हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत का नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत में प्रेस एवं पत्र पत्रिकाएं। तो ये टॉपिक जो है ना, बहुत ही VVI है। जो स्टेट PCS हो गया, UPSC हो गया, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो है ना हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, आधुनिक भारत में प्रेस एवं पत्र पत्रिका है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पर की थी? तो उसका स्थापना हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। VVI क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द बंगाल गजट। ठीक है, द बंगाल गजट। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो JK हिक्की ने, जेम्स हिक्की। ठीक है, जेम्स हिक्की ने किया था, इनका पूरा नाम है। अगला पॉइंट है, JK हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना कब से प्रारंभ किया था? तो 1780 से। ठीक है, 1780 से। अगला पॉइंट है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप जो है ना, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में लागू किया था। और ये 1799 ईस्वी में एक और घटना हुई थी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्रिका कौन था? तो वो था बंगाल गजट। बंगाल गजट क्या था? साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, VVI है ये, साप्ताहिक याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में दैनिक, साप्ताहिक और मंथली पूछ देता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो गंगाधर भट्टाचार्य। VVI क्वेश्चन, गंगाधर भट्टाचार्य जो 1816 में इसके संस्थापक बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है, फारसी भाषा में साप्ताहिक पत्र मीरातुल अखबार का प्रकाशन कौन करता था? कौन सा अखबार? तो मीरातुल अखबार। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, वह कौन सी थी? तो संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मारदंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो वो कोलकाता से हुआ था। ठीक है, कोलकाता से। नेक्स्ट पॉइंट है, समाचार पत्र उदंड मारदंड के प्रशासक एवं संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जो थे जुगल किशोर शुक्ल थे, जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस, ठीक है, के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का क्या नाम था? तो उदंड मार्तंड। ठीक है, उदंड मार्तंड। अगला पॉइंट है, हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाते हैं हम लोग, 1826 से ये मनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इनका सेशन जो था 1835 से 36 ईस्वी तक था। अगला पॉइंट है, अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे मिलता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, इसने समाचार पत्रों से क्या किया था? प्रतिबंध समाप्त कर दिया था। अगला पॉइंट है, द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम किसने लागू किया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 में लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्वबोधिनी पत्रिका ने किसकी विचारधारा का प्रचार किया था? तो ब्रह्म समाज का। ठीक है, तत्वबोधिनी में किसका था प्रचार? ब्रह्म समाज का। अगला पॉइंट है, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर 1839। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स, ठीक है, का प्रारंभ 1838 ईस्वी में हुआ था। 1861 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट है, किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो द हिंदू पैट्रियोट। ठीक है, ये 1853 में हुआ था, हिंदू पैट्रियोट। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू पैट्रियोट के प्रथम संपादक कौन थे? तो गिरीश चंद्र घोष। प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियोट के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। यहाँ पर देखिए अलग हो गया, हरीश चंद्र मुखर्जी, और प्रथम संपादक कौन थे? तो गिरीश चंद्र घोष थे। तो ये दोनों को अच्छे से याद करेंगे हम लोग। ठीक है,
अगला पॉइंट है किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 में। ठीक है। अगला पॉइंट है इंडियन मिरर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा 1861 ईस्वी में। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका स्वदेश वाहिनी। ठीक है। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिपले। ठीक है। अगला पॉइंट है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र 1867 वाराणसी से इन्होंने किया था। अगला पॉइंट है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में। ठीक है। 1868 ईस्वी में। दोस्तों एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी स्टेट पीसीएस सचिवालय और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जितने भी टॉपिक समग्र इतिहास से मैं करा रहा हूँ वो आप लोग ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में इसका जो है ना लिंक मिल जाएगा। हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कौन द हिंदू समाचार पत्र के एक संस्थापक है जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में की गई थी? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है। द हिंदू के जी सुब्रमण्यम संस्थापक थे। अगला पॉइंट है किस वायसराय के काल में देसी भाषा मतलब वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय 1878 में। लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट पॉइंट है द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1879 में कोलकाता में। द बंगाली समाचार पत्र। ठीक है। अगला पॉइंट है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो वो कलकत्ता से होता था इंडियन मिरर का। अगला पॉइंट है मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में। ठीक है। और ये केसरी जो था ये मराठी भाषा में छपता था। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो वो था केसरी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो वो केसरी एवं मराठा। ठीक है। ये 1881 में बम्बई में। केसरी मराठा भाषा में और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में छपता था। नेक्स्ट है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक 17 जुलाई 1882 में। ठीक है। बम्बई डोंगटी जेल 4 माह की सजा हुई थी। ठीक है। 4 माह की। अगला पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो वो था मराठा। नेक्स्ट पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीय को बढ़ावा देने हेतु कौन सा अखबार निकाला जाता था? तो केसरी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया 1882 में। और किसने शुरू किया था? तो लिटन ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक द मनसुख लाल नागर थे। मनसुख लाल नागर। अगला पॉइंट है आपका इंडियन ओपिनियन कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन 1903 में ये प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट है किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र छापा जाता था? तो हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में। VBI पॉइंट है ये, अच्छे से याद करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, तमिल और गुजराती में। सॉरी। कौन क्रांतिकारी वंदे मातरम पत्र का पहला संपादक था? तो बिपिन चंद्र पाल 6 अगस्त 1906 को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र का प्रथम संपादक कौन था? तो ये पेरिस में पूछ रहा है तो लाला हरदयाल थे इसके। ठीक है। वंदे मातरम के। और सबसे पहले जो पूछेगा तो वो बिपिन चंद्र पाल थे। अगला पॉइंट है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसने अपने को संबद्ध किया था? तो अरविंद घोष। ठीक है। अरविंद घोष ने संबद्ध किया था। ये इसके क्या थे? संपादक थे। ये अंग्रेजी का साप्ताहिक था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक कौन था? तो फिरोज शाह मेहता 1912। अगला पॉइंट है कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो अल हिलाल। ठीक है। अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद 1912 में। नेक्स्ट पॉइंट है गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू में 1 नवंबर 1913 को। VBI क्वेश्चन है ये। गदर का प्रथम अंक उर्दू में हुआ था। अगला पॉइंट है गदर पत्र का गुरुमुखी लिपि में प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1913 से। बाद में जो है गुरुमुखी लिपि में छपने लगा था।
नेक्स्ट पॉइंट, गदर पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो सैन फ्रांसिस्को से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गदर पार्टी का पत्र, गदर कैसा पत्र था? तो एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला पॉइंट है, एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन थे? तो कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया। न्यू इंडिया जो था वो दैनिक था, डेली निकलता था। अगला पॉइंट है आपका, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो प्रताप से, ठीक है, प्रताप से कानपुर छपता था, विजय सिंह पथिक इसके संपादक। अगला पॉइंट है, क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? काल, केसरी और बंगवासी, ठीक है, ये तीन जो था वो कांग्रेस की आलोचना करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो संध्या था, काल था और युगांतर था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। किसने यह सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी ने दिसंबर 1916 में कहा था। अगला पॉइंट है, यंग इंडिया साप्ताहिक प्रकाशन महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से कब प्रारंभ किया था? 8 अक्टूबर 1919 से, ठीक है, यंग इंडिया ये कौन सी साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। VBI क्वेश्चन, लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम का प्रकाशन कहाँ? तो लाहौर में, और कब? तो 1920 में। अगला पॉइंट है, मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो BR अम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? तो गदर थी, संध्या और युगांतर थी। नेक्स्ट है, कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ठीक है, कौन सा पत्र? तो ये लीडर पत्र था जो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने। अगला पॉइंट है, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1931 में, ठीक है, 1931 में। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो पूना से, ठीक है, पूना से। नेक्स्ट पॉइंट है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी। अगला पॉइंट है, किसने कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने। नेक्स्ट है, उर्दू अखबार कौमी आवाज़ का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो लखनऊ से 1945, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं तथा उनके माध्यम। भारत मित्र हिंदी में होता था, राष्ट्रमत जो है मराठी भाषा में, प्रजामित्र गुजराती भाषा में, और नायक जो था वो बंगाली भाषा में था। नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित पहले समाचार पत्र। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट ही था। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। उसके बाद है, उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला भारत का समाचार पत्र जो था जाम-ए-जहानुमा था, ठीक है, जाम-ए-जहानुमा। अगला पॉइंट है, बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था, ठीक है, दिग्दर्शन। उसके बाद है, गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र बम्बई समाचार पत्र था, और फारसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र मीरातुल अखबार था। कौन था? मीरातुल अखबार। नेक्स्ट है, भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाला प्रथम भारतीय तो बाल गंगाधर तिलक थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक को देख लेते हैं, ठीक है। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर के जॉर्ज एलन, सुधारक के GK गोखले थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, काल के शिवराम महादेव प्रांजवे, स्वराज के T प्रकाशम, प्रभात के NC किलेकर,
कौमी के जवाहरलाल नेहरू और मूक नायक के भीमराव अम्बेडकर और समाचार दर्पण के जेसी मार्समैन थे। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्र गुप्तकार के दादा भाई नौरोजी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, ब्रह्म बाघो उपाध्याय के संध्या जी थे और मोहम्मद अली कॉमरेड के थे। कॉमरेड, मोहम्मद अली कॉमरेड। उसके बाद है द सोशलिस्ट के ऐसे डांगे थे। 9 युग के जो मुजफ्फर अहमद थे, इंकलाब के गुलाम हुसैन, लेबर किसान गजट के एम सिंगरवेलू थे, 10 रोजा के अब्दुल गफ्फार खां थे और लीडर के मदन मोहन मालवीय थे, जस्टिस के टीएम नायर थे, अल हिलाल के अबुल कलाम आज़ाद थे और तहजीब उल अखलाक के सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है, थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मुझे ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मैं आज का वीडियो शॉर्ट ही बना रहा हूँ। और समाचार पत्र से और भी रिलेटेड अगर पॉइंट अच्छे होंगे तो मैं उसे ज़रूर आप लोग के सामने रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।